बाल को कल हमने देखा था कैरेक्टर्स ऑफ, कल हमने देखा था कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा, कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेटा के लक्षणों को देखा था। आज हम देख रहे हैं और आज का हमारा मेन टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण, कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण। ओके, तो कशेरुकी प्राणियों को अगर बांटा जाए, कोऑर्डिनेट्स को अगर बांटा जाए तो इसे 4 सब फाइलम में बांटा जा सकता है। किस में बांटा जा सकता है? 4 सब फाइलम में बांटा जा सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सब फाइलम में। ओके, पहला था आपका हेमिकोऑर्डिनेटा, हेमिकोऑर्डिनेटा। सेकंड था आपका यूरोकोऑर्डिनेटा, सेकंड था आपका यूरोकोऑर्डिनेटा। थर्ड था आपका सेफेलोकोऑर्डिनेटा, सेफेलोकोऑर्डिनेटा। नेक्स्ट था आपका वर्टिब्रेटा, नेक्स्ट था आपका वर्टिब्रेटा। ओके, तो हेमिकोऑर्डिनेटा की अगर बात की जाए तो हेमिकोऑर्डिनेटा के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस जिसे टंग वर्म भी बोला जाता है। अच्छा, इनके लक्षणों की अगर बात की जाए, कैरेक्टर्स की बात की जाए, इन्हें कोऑर्डिनेट्स में क्यों रखा गया? तो नोटोकॉर्ड किस वक्त तक या कहाँ तक प्रेजेंट पाए जाते हैं? शरीर के आधे भाग में क्या हो सकती है? आधे भाग में कशेरुकदंड, कशेरुकदंड। अगर बात की जाए यूरोकोऑर्डिनेट्स की, तो इसमें एग्जांपल आता है हर्डमानिया का। हर्डमानिया को सी पोटैटो या सी स्प्रिट भी बोला जाता है। हर्डमान ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम हर्डमानिया रखा गया। हर्डमान ने इसकी खोज की, इसीलिए इसका नाम हर्डमानिया रखा गया। ओके, तो इसमें अगर लक्षण देखे जाए तो इसके टेल पार्ट में क्या होते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण कहाँ पे? टेल में लक्षण होते हैं, टेल में लक्षण होते हैं। अगर बात की जाए सेफेलोकोऑर्डिनेट की, तो सेफेलोकोऑर्डिनेट का एग्जांपल होता है एम्फिऑक्सस, ओके, एम्फिऑक्सस। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें कहाँ तक लक्षण होंगे? सिर तक लक्षण। और देन आते हैं वर्टिब्रेट, जिसमें पूरे शरीर में पूर्ण शरीर में क्या होते हैं? सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। हमको देखना है वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, अगर वर्टिब्रेट्स को बांटा जाए, तो 2 डिवीज़न में हम इसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। और किसके बेस पे बांट सकते हैं? 2 डिवीज़न में हम इसको बांट सकते हैं। डिवीज़न होते हैं प्रभाग। और किसके बेस पे बांट सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जबड़े के आधार पर, जबड़े के आधार पर। तो जबड़े के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं वर्टिब्रेट्स। एक होता है एगनेथा, AGNATHA, एगनेथा। ए का मतलब जिसमें, और गनेथा वर्ड यूज़ में लिया जाता है हमेशा जॉस के लिए, जबड़ों के लिए यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए? जॉस के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगर ए वर्ड लगा दिया तो जबड़े नहीं पाए जाते। ये कह सकते हैं ए फॉर एब्सेंट,
GNATHA, गैनेथा जॉ, गैनेथा क्या हो जाएंगे, जॉज हो जाएंगे आप। ओके, अगर यहाँ पे बांटा जाए तो गैनेथोस्टोमेटा, गैनेथोस्टोमेटा। ओके, गैनोथ्स क्या होता है, यहाँ पे अभी बताया जॉ, गैनेथो क्या होगा, जॉ। स्टोमा या स्टोमेटा, ये हो जाएगा माउथ बियरर, MOUTH, माउथ बियर, मुंह में जबड़े वाले। ओके, मुंह में जबड़े वाले। इसमें अगर आगे क्लास में बांटा जाए तो इसको दो क्लास में बांट सकते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रिकोडर्मी, जो फिलहाल क्या है, इंस्टिंक्ट है, विलुप्त है। ऑस्ट्रिकोडर्मी नहीं पाए जाते, इसमें ईल्स वगैरह आते थे कुछ। फिर सेकंड में इसे बांटा गया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है राउंड, या गोलाकार। साइक्लो का मतलब होता है राउंड या गोलाकार। स्टोमेटा माउथ बियरर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसमें कौन आएगा, पेट्रोमाइजोन आएगा, PATRO माइजोन, जिसे लैम्प्रे भी बोला जाता है, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं ईल। दिखते मछलियों की तरह हैं, लेकिन इनके मुंह में क्या है, दांत नहीं पाए जाते, लेकिन एक्चुअल में मछलियाँ नहीं होती, क्या होती हैं, ईल्स होते हैं। ईल को इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प्रे। क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। ओके, तो ये बात हो जाती है यहाँ तक की। अब बात आती है गैनेथोस्टोमेटा। ऐसे कौन कौन से प्राणी हैं जिनके मुंह में क्या पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। तो इसको अगर बांटा जाता है तो दो सुपर क्लास में बांट सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, दो सुपर क्लास में, अधिवर्ग बोलते हैं इसे, सुपर क्लास को अधिवर्ग। सुपर क्लास में इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला होता है पिशीज, ओके। सेकंड होता है टेट्रापोडा, और किसके बेस पे बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ लेग्स या लोकोमोशन, चलन के आधार पर। पिशीज जो हैं इनमें चलने के लिए क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं या पेक्टोरल फिन्स पाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात है, फिन्स पाए जाते हैं। पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स और गर्डल फिन्स, तीन प्रकार के या तीन जोड़ी क्या पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ये जो है आपकी फिशीज वर्ग है, ये मत्स्य वर्ग है। इसको हम आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके फिन्स के बेस पे, जिसमें से भी एक तो क्या हो चुका है, फिलहाल इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ चुका है। फिर बात किया है अगर टेट्रापोडा की, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। पोडा वर्ग यूज में लिया जाता है फुट के लिए, पैर के लिए, 4 पैर। अब 4 पैर वाले जीव कौन कौन से, जितने भी ये सारे जीव होते हैं फिशीज के अलावा और नॉन कॉर्डेट्स के अलावा, वो सारे किस में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं। जैसे कि पहला हो जाए फिशीज के बाद में आता है एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है ना। फिर बात की जाए रेप्टीलिया में क्रोकोडाइल, और भी बोल सकते हैं लिजार्ड, जैसे क्रोकोडाइल को बोलते हैं मगरमच्छ, लिजार्ड को बोलते हैं छिपकली। ओके, फिर बात है एवीज की। एवीज में जितने भी बर्ड्स में ये सोच रहे होंगे, बर्ड्स में तो 2 ही पाँव होते हैं, 2 आगे के जो 4 लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। किस में रूपांतरित हो जाते हैं, विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आते हैं मैमल्स या स्तनी वर्ग।
ओके, तो यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है। एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, हम लोग दोबारा देख लेते हैं। कल हमने बात की थी कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, कल हमने बात की थी कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की। आज हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कशेरुकी पाणी का क्लास वर्गीकरण। तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था हेमी कोऑर्डिनेटा, जिसमें बेलेनोग्लोसस, जैसे टंग वर्म भी बोला जाता है। जैसे टंग होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से पाई जाती है, और मुड़ सकती है आराम से। तो इसकी जो बॉडी होती है इसके आधे पार्ट्स में यू शेप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आधे पार्ट्स में क्या पाई जाती है, नोटोकॉड पाई जाती है, आधे में नहीं पाई जाती। ओके, बेलेनोग्लोसस, इसलिए इसको टंग वर्म भी बोल देते हैं, मड वर्म भी बोल देते हैं। मड होता है कीचड़ में मोस्टली पाया जाता है। ओके, तो शरीर के आधे भाग में क्या पाई जाए, कशेरुकी में। फिर बात करें हम यूरो कोऑर्डिनेट। यूरो शब्द किसके लिए यूज़ में लिया जाता है हमेशा, यूरो शब्द हमेशा लिया जाता है यूरिनोजेनाइटल के लिए, मतलब मूत्र के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला पार्ट जो भी होता है वो टेल के आसपास होता है। इनमें किसके आसपास होता है, टेल के आसपास होता है। इनमें टेल में लक्षण होते हैं, कहाँ पे होते हैं, टेल में लक्षण होते हैं। जैसे कि हर्डमानिया है, ठीक है ना। इसे सी पोटैटो भी बोल जाता है, सी स्प्रिट, जल की परी या समुद्री आलू भी बोल सकते हैं, आलू की तरह थोड़ा दिखता है। हर्डमान ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, हर्डमानिया इसको हमने बोल दिया। फिर हमने बात की है किसकी, सेफेलो कोऑर्डिनेट की। सेफेलो कोऑर्डिनेट में कहाँ तक, सेफेलो वर्ड यूज़ में लिया जाता है हमेशा हेड के लिए। सेफेलो वर्ड जो भी है ये किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, हेड के लिए। हेड होता है सिर या ब्रेन के लिए। तो इसमें कहाँ तक लक्षण होते हैं, सिर तक इसमें क्या पाया जाए, लक्षण पाए जाएं। जैसे कि एम्फियोक्सस, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेटा। ओके, तो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स को हमने दो प्रभाग में बांटा है, दो डिवीज़न में बांटा है। किसके बेस पे बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉज, जबड़ों के आधार पर या जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जॉज, ठीक है ना, जॉज की प्रेजेंस पे। पहला था एग्नेथा, ए का एब्सेंट, ग्नेथा जॉ के लिए, जिसमें या जबड़े क्या हो, एब्सेंट पाए जाए। इसमें भी अगर फर्स्ट क्लास बांटी जाए, वर्ग बनाया जाए तो फर्स्ट वर्ग बनता है ऑस्ट्रिकोडर्मी का, जो कि फिलहाल क्या है, विलुप्त अवस्था में, विलुप्त कंडीशन में। ये डायनासोर के काल में, ये मीसोजोइक एरा में या जुरासिक एरा में क्या है, पाए जाते थे। ओके, फिर बात आती है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो वर्ड यूज़ में लिया जाता है हमेशा राउंड शेप के लिए, गोलाकार आकृति के लिए यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए, गोलाकार आकृति के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। पेट्रोमाइजन कुछ इस प्रकार का इनका मुंह पाया जाता है, कुछ इस प्रकार का इनका क्या पाया जाता है, मुंह पाया जाता है। ये किसी भी सतह से चिपकने के लिए होता है। इनका मुंह क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, गोलाकार आकृति में होता है, और ये लंबे ईल की तरह दिखते हैं, लंबे मछलियों की तरह दिखते हैं, लेकिन ये मछलियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये पेट्रोमाइजन, जिन्हें बोल देते हैं हम लैम्प्रे बोल सकते हैं। ओके, फिर बात की जाती है किसकी, गैनेथोस्टोमेटा। ओके, गैनेथो वर्ड यूज में लिया है हमने जॉ के लिए, गैनेथो जॉ के लिए। स्टोमा का एक्चुअल मतलब होता है बियर। इसको और अगर तोड़ा जाए, स्टोमाटा को अगर तोड़ा जाए तो ये किस में टूटता है, स्टोमा। ये स्ट्रोमा नहीं है, स्ट्रोमा पाया जाता है किसमें, प्लास्टिड्स में पाया जाता है। इसे हरित लवकी बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। उसमें पाया जाता है। और स्टोमेटा एक्चुअल में मतलब होता है रंध्र होता है जो प्लांट में काम करता है, वो वाला नहीं है हमारे पास, ये स्टोमा है, स्टोमेटा, ठीक है ना। और एटा का मतलब होता है, स्टोमा का मतलब होता है क्या, माउथ, क्या होता है, माउथ, मुंह। एटा का मतलब होता है बियर, BEAR, पीने वाली नहीं है, रखने वाला है, पीने वाली नहीं है, इसका मतलब होता है धारण करने वाला। तो क्या हो गया, मुंह में
धारण करने वाला, किसको धारण करने वाला? जौ को, जबड़ों को धारण करने वाला है, जबड़ों को रखने वाला, मुंह में जबड़ों को रखने वाला क्या कहलाएगा? गैनेथोस्टोमेटा। क्या कहलाएगा? गैनेथोस्टोमेटा। इसको हमने चार सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया। ओके, 4 सुपर क्लास कौन कौन सी है? 4 सुपर क्लास कौन कौन सी है? और किसके बेस पे बांटा है इसको? लेग्स के बेस पे बांटा है, या दूसरी भाषा में बोल दूँ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। यहाँ लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन होता है चलन के आधार पर, चलन के आधार पर। ओके, चलन के आधार पर हमने कितने बार दिया इसको? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था आपका पिशीज है, इसमें चलन किससे होगा? फिन्स जिन्हें पंख भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फिन्स की सहायता से होगा। वो अलग अलग मैटर है, किसी में 2 जोड़ी फिन्स पाए जाते हैं, 2 जोड़ी में पेल्विक फिन्स भी हो सकते हैं, पेक्टोरल फिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और कईयों में 3 जोड़ी भी पाए जा सकते हैं। तीसरी जोड़ी में वो गर्डिल फिन्स और आकर जुड़ जाएंगे। ओके, पिशीज जो है, पिशीज को हम आगे और क्लास में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्लेकोडर्मी, सारे के सारे क्या हैं? एक्सटिंक्ट फॉर्म में, सारे के सारे क्या हैं? विलुप्त हैं। प्लेकोडर्मी के सारे जीव क्या हैं? विलुप्त हैं। सेकंड नंबर आता है कॉन्ट्रिक्थीज, THIES, कॉन्ट्रिक्थीज, ठीक है ना। इसमें सारी की सारी आएंगी उपास्थल मछलियाँ, कार्टिलेजियस फिश की एक विशेषता होती है, सारी की सारी फ्लैट होती है, चपटी होती है, हाथ की आकृति की होती है, इस प्रकार की होती है, ठीक है ना, चपटी होती हैं। ओके, उपास्थल मछली, जैसे कि आपकी इलेस्मोब्रिंकाई की आ जाए टॉर्पीडो। ओके, फिर अगर बात की जाए ऑस्ट्रिकथीज की, किसकी बात की जाए? ऑस्ट्रिकथीज की, ऑस्ट्रिकथीज की। तो इसमें सारी की सारी क्या आएंगी? बोनी फिशेज, ऐसी फिशेज जिनमें क्या हो? कंकाल पाया जाए, स्केलेटन पाया जाए, या बोन्स पाए जाए। क्या पाया जाए? कंकाल पाया जाए, स्केलेटन पाया जाए, या बोन्स पाया जाए। फिर आता है नेक्स्ट क्लास आती है, नेक्स्ट क्लास की अगर बात करते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास होती है एम्फीबिया की। एम्फी का मतलब होता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमीज और एवीज और मैमल्स। ओके, एम्फीबिया है, एम्फी का मतलब होता है, एम्फी इज इक्वल टू बोथ, बिया लोको मोशन। ओके, तो कहाँ पे? बोथ मतलब पानी में भी और पानी में भी और लैंड पर भी, मतलब जल और थल दोनों पे क्या हो सकते हैं? रह सकते हैं। अगर इन्हें बांटा जाए तो इन्हें हमें ना पाँव की स्थिति के आधार पर किस में बांट सकते हैं? 3 में बांट सकते हैं। पाँव की स्थिति के आधार पर किस में बांट सकते हैं? 3 में। पहला होता है पोड़ा वर्ड यूज में जाता है पैर के लिए, फुट के लिए। जिनमें पैर अनुपस्थित हो, जिनमें पैर क्या हो? अनुपस्थित हो, जैसे कि इक्थियोफिश, ओके, जैसे कि इक्थियोफिश हो जाए। फिर आता है एन्यूरा, इनमें क्या होगी? टेल एब्सेंट होगी, मतलब कि पूंछ नहीं पाया जाए, जैसे कि फ्रॉग। फिर बात की जाए तो आएगी यूरोडेला, यूरोडेला की। ये क्या होगा? इनमें पूंछ क्या होगी? टेल क्या होगी? प्रेजेंट होगी, जैसे कि नेक्ट्यूरस या सेलामेंडर। नेक्ट्यूरस में पुनरुत्पादन पाया जाता है, रीजनरेशन पावर होती है टेल तक और हैंड तक।
रेप्टिलिया, फिर आता है वर्ग रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, रेंग कर क्रीपिंग मूवमेंट शो करने वाले, रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले। ओके, रेंग कर चलने वाले हैं ये जितने भी आपके हैं रेप्टिलिया, इनको अपन 4 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एनोप्सिडा, एनोप्सिडा, ठीक है ना। एनोप्सिडा जैसे कि कीलोन, ये टेम्पोरल ओपनिंग ब्रेन के आधार पर बांटा गया है। रेप्टिलिया को हमेशा ब्रेन के आधार पर बांटा गया है, टेम्पोरल ओपनिंग के आधार पर। ओके, और कीलोन जैसे कि कीलोन हो गया टॉर्टोइज। फिर बात की जाए सेकंड नंबर पे पैराप्सिडा, पैराप्सिडा। ओके, और बात की जाए साइनोप्सिडा, साइनोप्सिडा, ये दोनों क्या है, इंस्टिक्ट फॉर्म में विलुप्त हैं। फिर अगर बात की जाए तो डायोप्सिडा, डायोप्सिडा, इसमें क्या आएंगे, स्नेक्स आएंगे, लिजार्ड्स आएंगे, स्नेक्स और लिजार्ड्स आएंगी। ओके, फिर बात की जाए एवीज की। एवीज को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, किसके आधार पर, वॉइस के आधार पर। किसके आधार पर, वॉइस के आधार पर। ओके, पहला होता है रिटेटी, रिटेटी, और सेकंड होता है कैलिनेटी, कैलिनेटी। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं रिटेटी के सारे, मतलब उड़ नहीं सकते, नहीं उड़ सकते, जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और कैलिनेटी में जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स आते हैं, जितने भी उड़ सकने वाले क्या होते हैं, सारे जीव आते हैं। फिर बात की जाए मैमल्स की, स्तनी को हमने 3 में बांट दिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में आपके डकबिल्ड प्लेटिपस, चींटीखोर जिसे बोलते हैं, आंट ईटर आएगा, ठीक है। मेटाथीरिया में आपके मैक्रोपस आएंगे, कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव है, ठीक है ना। और यूथीरिया में आपके जितने भी हैं एडवांस मैमल, ओके, जैसे कि ह्यूमन हो गया सबसे एडवांस, और मंकी वगैरह, ये सारा हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन। कल हम चालू करेंगे हर्डमानिया। थैंक यू।